हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज फिर हम एक द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल के बारे में बात करेंगे और जिसमें वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे, उनको मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एक ऐसे टाइप में बन जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिनेश ठाकुर जी ने ये लिखा हुआ है और ये प्रशांत रेड्डी ने ये बात करें। इट इज़ ए केस ऑफ डेडली सिमिलरिटी। डेडली होता है घातक, खतरनाक। विच द मेडिकल कम्युनिटी है जो मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड है, हैज़ बीन कंप्लेनिंग। हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसमें सिंस या फोर आता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें बोला गया कि बहुत दिन से वो कंप्लेन कर रहे हैं, मैनी ईयर से, टू नो अवेल, बट उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। आप स्पोकन इंग्लिश में ऐसे यूज कर सकते हैं, ही हैज़ डन सो मच हार्ड वर्क, वो मतलब कर चुका है, बट टू नो अवेल मतलब उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे ही आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस होती रहेगी। जो भी कंटेंट दिया है उसको मैंने ईजी करके लिख दिया है ताकि आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकें इसको। यहाँ पे बात हो रही है द इशू ऑफ आइडेंटिकल ट्रेड, आइडेंटिकल, सिमिलर ट्रेड नेम्स। तो ट्रेडिंग के लिए जो नेम रखा गया है उनका, ऑफ फूड ड्रग्स, दवाइयों के लिए, विद डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने एक टर्म सुनी होगी API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जब कोरोना के टाइम पे ये बोल रहे थे कि हम चाइना से मंगाते हैं, तो वही इंग्रेडिएंट्स, उनके जो साल्ट हैं उनके डिफरेंट इंग्रेडिएंट हैं, बट नेम सिमिलर है, ब्रांड नेम सेम है। ब्रांड नेम डिफरेंट है बट उनके नेम सिमिलर हैं। हैज़ बीन ए लॉन्ग स्टैंडिंग एंड परवेसिव प्रॉब्लम इन इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हैज़ बीन रही है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। हैज़ बीन, बी का मतलब यहाँ पे होना है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ बट यहाँ पे बी का मतलब होना है। तो हैज़ बीन रही है, लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत लंबे टाइम से स्टैंडिंग खड़ी हुई है हमारे सामने ये प्रॉब्लम, एंड परवेसिव लगातार बनी हुई है, जिद्दी है मतलब ये प्रॉब्लम इन इंडिया इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो दवाइयों की इंडस्ट्री है। डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैव बीन रेजिंग कंसर्न, वो अपनी चिंता जता रहे हैं बहुत दिन से, अबाउट द इशू फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल से, एज इट पोजेज सिग्निफिकेंट, ये रखता है, पोज मतलब रखना, पोजेज रखता है, सिग्निफिकेंट रिस्क टू पेशेंट सेफ्टी, कैन रिजल्ट इन सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट सेफ्टी के लिए भी कंसर्न है, बहुत रिस्क रखता है, जोखिम में उठाएगा, और कैन रिजल्ट इन सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इसके रिजल्ट हो सकते हैं। वन एग्जाम्पल दैट इज ऑफन साइटेड, मतलब साइटेड क्या होता है, रखना, किसी चीज़ को, बात को रखना, अपने प्रमाण करना। कोई भी आप बोलते हैं ना कि ही साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ, या नेम ऑफ कोई बंदा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो किसी चीज़ को प्रूव करना। तो वन एग्जाम्पल दैट इज ओपन, ओपन होता है प्राय, मतलब नॉर्मली, ऑब्वियसली, ऑफन साइटेड टू हाईलाइट द ग्रेविटी, ये हाईलाइट करता है, जैसे हाईलाइटर से हम हाईलाइट करते हैं ना, एम्फेसाइज देने के लिए किसी चीज़ पे। ग्रेविटी ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू, ग्रेविटी क्या था, डिग्री ऑफ प्रॉब्लम, डिग्री ऑफ प्रॉब्लम इज द ब्रांड नेम मेडजोल, ब्रांड नेम का नाम है मेडजोल। वन ऐसा एग्जाम्पल है, एस्टोनिशिंगली मतलब सरप्राइजिंगली, दिस ट्रेड नेम इज यूज फॉर 4 डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी। जो ये ट्रेड नेम है, बेचने के लिए दवाई का नाम रखा गया है, ये 4 कंपनी यूज कर रही है, टू मार्केट ड्रग्स दैट आर इंटेंडेड टू कंप्लीटली डिफरेंट मेडिकल कंडीशन। इंटेंडेड मतलब उनका उद्देश्य क्या है, डिफरेंट मेडिकल कंडीशन के लिए, बट नाम है मेडजोल। तो ये सरप्राइज करने वाली बात है, एस्टोनिशिंग का मतलब होता है सरप्राइज करने वाली बात है। ये ट्रेड नेम जो यूज कर रही है फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो अलग अलग बीमारी को ठीक करने के लिए, बट सेम नाम है मेडजोल। दिस नॉट ओनली क्रिएट्स कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन नॉट ओनली बट आल्सो आता है, आपको पता है, न कि ये है, नॉट ओनली का मतलब न कि ये क्रिएट करता, बनाता है कन्फ्यूजन आदमियों के दिमाग में, अमंग पेशेंट्स हु मे अननोइंगली कंज्यूम, अननोइंगली मतलब उनको ना जानते हुए भी, उनको पता नहीं है, अननोइंगली कंज्यूम कर रहे हैं रॉन्ग मेडिकेशन, दवाई, बट इट आल्सो पोजेज, ये रखता है चैलेंजेस फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये रख देता है चैलेंजेस को हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, हु रिलाई ऑन ए एक्यूरेट ड्रग आइडेंटिफिकेशन, जो कि डिपेंड करते, रिलाई होना, डिपेंड रहना ऑन एक्यूरेट, ठीक, ड्रग आइडेंटिफिकेशन, दवाई की पहचान के लिए, टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट उचित ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि द यूज ऑफ आइडेंटिकल ट्रेड नेम्स, अगर सिमिलर ट्रेड नेम यूज किया जाए, इज जस्ट नॉट वन फैसेट, अकेला ही फैसेट नहीं है, पहलू नहीं है ऑफ द लार्जर प्रॉब्लम।
द मोर वाइड स्प्रेड मतलब लंबा चौड़ा फैला हुआ, इंसिडियस, इंसिडियस इशू, इंसिडियस होता है बहुत टिपिकल चीज है जो इशू लाइज इन द यूज ऑफ ट्रेड नेम्स, ट्रेड नेम कैसे यूज करना, दैट आर नॉट ओनली आइडेंटिकल बट आल्सो फोनेटिकली एंड विजुअली सिमिलर, मतलब उनकी साउंड भी सिमिलर है जब प्रोनाउंस करते हैं फोनेटिकली, और विजुअली भी सिमिलर हैं वो। ये टेक्निकल ट्रेड नेम्स जो यूज हुए हैं, जस्ट वन फैसेट, एक पहलू है ऑफ द लार्जर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हालांकि ये, उसका एक पहलू ये भी है, मोर वाइड स्प्रेड, बहुत ज्यादा फैला हुआ, इंसिडियस जो बिल्कुल, इंसिडियस मतलब बिल्कुल धुंधला सा इशू है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लाइज इन द यूज ऑफ ट्रेड नेम, ट्रेड नेम यूज करने में बहुत ही बड़ो प्रॉब्लम है, दैट आर नॉट ओनली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल तो है ही बट आल्सो फोनेटिकली, अगर वो उनकी वर्डिंग देखें तो स्पेलिंग देखें वो भी सेम है, एंड विजुअली सिमिलर भी है, उनका जो कलर है जो उनके पैकिंग का वो भी सिमिलर है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफन एम्प्लॉय दिस टेक्निक, वो एम्प्लॉय करते, एम्प्लॉय का मतलब होता है जैसे आप किसी को काम में लेते हैं ना, वैसे ही काम में लेना, वो टेक्निक को काम में लेते हैं, टू कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मतलब पैसा कमाने के लिए, ऑन दी सक्सेस, सक्सेस पे, एंड रेपुटेशन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड, जो एस्टेब्लिश ब्रांड है उसका नाम यूज कर लेंगे ताकि उनकी मेडिसिन भी बिकने लगे, लीडिंग टू, इससे क्या होता है, लीडिंग टू मतलब ये डायरेक्शन में जाता है, प्लेथोरा, प्लेथोरा होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑफ ड्रग्स विद कंफ्यूजिंगली सिमिलर नेम्स फ्लडिंग द मार्केट, कंफ्यूजिंगली कंफ्यूज करने वाला सिमिलर नेम रहता है और वो फ्लड कर रही है मार्केट में, बिल्कुल लबालब भरी हुई है मार्केट में ऐसी दवाई होगी। दिस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सिमिलर ट्रेड नेम, जो एक प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं सिमिलर नेम वाली, कैन हैव डायर कंसिक्वेंसेज, बहुत कड़े भयंकर कंसिक्वेंसेज रिजल्ट हो सकते हैं। पेशेंट्स स्पेशली दोज विद लिमिटेड हेल्थ लिटरेसी, जिनको कम लिटरेसी है मतलब कम पढ़े लिखे हैं और वो आइडेंटिकल बस उसका कलर देख लेते हैं उससे मेडिसिन ले लेते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही मतलब ये डेट्रीमेंटल हानिकारक सिचुएशन हो सकती है। और लैंग्वेज बैरियर रहती है, जिनको लैंग्वेज समझ नहीं आती, इंग्लिश में लिखा हुआ ना, में इजिली मिस्टेक में वो गलती कर सकते हैं, वन मेडिकेशन फॉर द अनदर, दूसरी मेडिकेशन के चक्कर में दूसरी ले सकते हैं। और ड्यू टू दी स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस इन नेम्स, स्ट्राइकिंग मतलब बिल्कुल भयंकर मिलने वाले नेम होते थे, दिस कैन रिजल्ट इन इनकरेक्ट डोजेज, इससे क्या होता है इनकरेक्ट डोजेज वो ले लेते हैं। एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन, अलग अलग ड्रग हैं एडवर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की ड्रग इंट्रैक्शन हो जाता है, और इवन एग्जास्परेशन, एग्जास्परेशन बढ़ा चढ़ा देते हैं, देयर मेडिकल कंडीशन बहुत खराब हो सकती है। मोर ओवर इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल में आल्सो फॉल विक्टिम, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो भी विक्टिम हो सकते हैं, इस चीज के शिकार हो सकते हैं, टू दिस कंफ्यूजन पोटेंशियली प्रिस्क्राइब करना, सलाह देना होता है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है द रॉन्ग मेडिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिंग इनकरेक्ट ट्रीटमेंट, तो कई बार हो सकता है गलती उनसे भी हो सकती है, दे मे फॉल विक्टिम ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइक जो भी एक क्वेगमायर है, दलदल जैसा ये और ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग करने में दिक्कत हो सकती है, गलत मेडिकेशन वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है डॉक्टर, या जो मतलब आपके फार्मास्यूटिकल में आदमी जो होते हैं जो स्टोर पे रहते हैं, केमिस्ट बोलते हैं। द कंसिक्वेंसेज रिजल्ट है ऑफ सच कंफ्यूजन आर नॉट लिमिटेड टू इंडिविजुअल पेशेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, द ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम सफर्स एज वेल, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है वो झेल रहा है इसको। वैल्यूएबल टाइम रहता है सबका, एंड रिसोर्सेज आर वेस्टेड इन रेक्टिफाइंग मेडिकेशन एरर, तो मेडिकेशन एरर में उनको टाइम भी लगता है, वैल्यूएबल टाइम और पैसा भी लगता है, रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं, एंड मैनेजिंग द रिजल्टिंग कॉम्प्लिकेशन, तो मैनेज करने में भी दिक्कत होती है। सिमिलर नेम वालों को उनको अलग अलग डिफरेंट अपने रैक में रखते हैं तो वो रख नहीं पाएंगे। एडिशनली द रेपुटेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टार्निश होता है, खराब होना, इमेज खराब हो जाती है, बदनाम हो रही वो रेपुटेशन, इज्जत है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, इरोड होना, घिसा देना है, कम कर देना, ट्रस्ट, विश्वास का कम कर रहे हैं आदमियों का अमंग पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। एड्रेसिंग, इस चीज को रिजोल्व करो, द इशू रिक्वायर्स ए मल्टी फैसेटेड अप्रोच, अलग अलग मतलब कई तरह का, कई प्रोंग वाला, कई जैसे होते हैं ना, कई तरह के अटैक करना पड़ेगा, मतलब मल्टी प्रोंग अप्रोच या मल्टी फैसेटेड बोल सकते हैं, कई पहलुओं पे अटैक करना पड़ेगा, फैसेटेड पहलू या जो प्रोंग भी बोल सकते हैं, इसका सिमिलर ही है, अप्रोच अपनाना पड़ेगा। रेगुलेटरी बॉडीज, जो रेगुलेटरी बॉडी हैं जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, या फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए भी एक रेगुलेटर होता है, बॉडीज मस्ट इन्फोर्स करना, फोर्स के आगे इन लग गया मतलब ज्यादा जोर देते हैं, एनफोर्स स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस दो फॉर दी अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ दी ट्रेड नेम, जब अप्रूवल होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, तो ऐसे ही उनको रजिस्ट्रेशन मत कराओ, सिमिलर नेम है तो इंश्योर करना चाहिए दैट दे आर यूनिक नेम होना चाहिए, डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए उनका, यूनिक मतलब एक ही वैसा ही हो, डिस्टिंक्ट अलग अलग नेम होना चाहिए।
from existing medication. Pharmaceutical companies should also exercise ethical responsibility. Ethical आपका पेपर होता है GS4, वैसे ही ethical मतलब नैतिक responsibility होनी चाहिए कंपनी की भी by avoiding use of similar trade names that can lead to the confusion, जिससे confusion हो सकता है. Furthermore, इसके अलावा healthcare professional and patients must be educated. उनको education देनी चाहिए about the risk associated with the identical or similar trade names. Emphasizing जोर देना चाहिए importance of the double checking medication. डबल चेक होना चाहिए मेडिकेशन पे. सीकिंग क्लैरिफिकेशन व्हेन इट डाउट, मतलब अपना कोई डाउट है तो क्लियर कर लेना चाहिए कि हाँ भाई ये नाम पहले से एग्जिस्ट है या नहीं है, तभी दवाई लेनी चाहिए. इन कंक्लूजन की बात करते हैं, ये लिख सकते हैं आप. द इशू ऑफ आइडेंटिकल ट्रेड नेम फ्रॉम ड्रग्स विद डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग इंग्रेडिएंट रहते हैं तब भी उनका सेम नेम है, इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम इन इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है. द यूज ऑफ आइडेंटिकल ट्रेड नेम्स एज वेल एज सिमिलर ट्रेड नेम that are phonetically or visually similar poses significant risk to the patient safety and can lead to the confusion among people. या पेशेंट्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम लेके आ सकता है, कन्फ्यूजन लेके आ सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि आदमी की प्रॉब्लम है, सिचुएशन है आगे ज़्यादा बढ़ सकती है. आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका और ये आंसर राइटिंग में आ सकता है. आज के लिए इतना ही. शेयर जरूर कर देना. और बहुत सारे इसमें वोकेबलरी वर्ड हैं, ध्यान से देखो. और आपको अगर इसकी मान लो द हिंदू न्यूज़पेपर की या बहुत सारे न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो द हिंदू इन करके चैनल है. इन का मतलब जो सराय होता है, ऐसे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. थैंक्स अ लॉट. बाय.